रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस ज़रूर होने लगती हैं। ऐसी ही एक हवेली की कहानी है। दरअसल एक पुरानी हवेली थी जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की ज़रूरत है। इसके लिए शासन के द्वारा नोटिस संपत्ति के मालिक को भेजी गई। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस ज़माने के राजा के नातिन की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति का कार एक्सीडेंट में मौत हो चुका था। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है, और वह भी अपनी माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसको सफाई करने के लिए कई मज़दूर बुलाए गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितनी खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से इंतज़ार कर रहा था कोई इस हवेली के वारिस का। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक उसके खिड़की से एक पंछी के टकराकर मर जाने की आवाज़ आई। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पंछी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है, और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उसके कमरे की खिड़की से एक पंछी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं। नज़ारा इतना भयावह था कि बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पंछी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती। वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती थी कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मज़दूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पंछी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पंछी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मज़दूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पंछी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहाँ से चले आ रहे हैं। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ पंछी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है। यह क्या हो रहा है? यहाँ तो पंछी होना चाहिए, या कम से कम खून की कुछ बूंदें दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पंछी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ है। उर्मिला सभी मज़दूरों से कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और मूर्तियाँ हैं, संभाल के सफाई करना। मज़दूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चों के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मज़दूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मज़दूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है, उसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है इसने खुद आत्महत्या की है, और कोई कह रहा था यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थीं। उर्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज़ आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले।
उर्मिला यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेले टीवी देख रहा होता है। क्या उर्मिला अपने बच्चे को बचा पाएगी, या ये रूहानी ताकत उसके बच्चे को भी मार डालेगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतज़ार करें। धन्यवाद।